हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस। और मैं प्रियंका जैन यहाँ पर आपके लिए लेके आई हूँ 11th और 12th के क्रैश कोर्सेज जो हमने लास्ट लेक्चर्स में कुछ देखे थे। और यहाँ पर अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स लिए हैं चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11th मोल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे वो होंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस बेस्ड प्रॉब्लम्स पे। तो इसमें देखिए पहला प्रॉब्लम हम देखते हैं क्या है। इफ 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाईहाइड्रोजन गैस H2 गैस के 10 वॉल्यूम्स रिएक्ट कर रहे हैं किससे 5 वॉल्यूम ऑफ डाई ऑक्सीजन इट मीन्स O2, then how many volume of water vapors would be formed? Okay, ये हमें फाइंड आउट करना है कि कितना वॉल्यूम वाटर वेपर्स बनेगा। तो सबसे पहले इसको करने के लिए क्या करना होता है, देखिए आपको रिएक्शन लिखनी होती है। हो क्या रहा है एक्चुअली, H2 किससे रिएक्ट कर रही है O2 से, और क्या फॉर्म हो रहा है H2O, राइट। H2O यहाँ पे बनना है। ये दोनों ही गैसियस स्टेट में हैं। जब ये रिएक्शन होगी, ये भी गैसियस स्टेट में है, तो रिएक्शन के बाद क्या होगा, जो ये H2O बनेगा ये भी गैसियस स्टेट में होगा, इसलिए ये वाटर वेपर्स बनेंगी। ठीक है, अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ है मेरे क्रैश कोर्स में कि सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर 2 लगाइए और यहाँ भी 2 लगाइए, तो रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। फर्स्ट काम ये करना है। फिर आप देखिए यहाँ पर क्या है, 2 मोल्स H2 के रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल O2 से, तो क्या बनना है, 2 मोल बनने हैं H2O के। ठीक है, या इसे हम अगर वॉल्यूम की भाषा में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 2 वॉल्यूम H2 रिएक्ट कर रहा है किससे, 1 वॉल्यूम ऑफ O2 से रिएक्ट कर रहा है, और क्या बनना है, 2 वॉल्यूम ऑफ H2O, राइट। तो अभी हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया है 10 वॉल्यूम्स और ये दिया हुआ है 5 वॉल्यूम्स। तो हमें इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप देख सकते हैं जब 2 वॉल्यूम ये होता है तो ये कितना बनना है, 2 वॉल्यूम। ठीक है, अगर ये 10 वॉल्यूम्स है तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 10 वॉल्यूम। रेशियो बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो आप इजीली से बिना किसी कैलकुलेशन के कर सकते हैं। जो H2O मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10 वॉल्यूम्स। ओके, ये इसका आंसर हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें क्या दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद aqueous HCl to give CaCl2 and CO2 according to the reaction। ये है हमारी रिएक्शन, CaCO3 solid is reacting with 2HCl to form CaCl2 aqueous plus CO2 gas plus H2O liquid। ओके, ये रिएक्शन हो रही है। अभी हमसे पूछा क्या गया है, what mass of CaCO3 is required to react completely with 25 ml of 0.75 m HCl। तो देखिए यहाँ पर CaCO3 का डायरेक्ट मास हम नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर CaCO3 क्या है, सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, तो अभी हम पहले इसको देखेंगे, ये HCl एक्वस स्टेट में और CaCl2 एक्वस स्टेट में। तो अब पहले ये देखते हैं कि कितने मोल्स HCl के यहाँ पर यूज किए गए हैं। हमें क्या दिया है, 25 ml ऑफ 0.75 m HCl। तो आप N1V1 फॉर्मूला आप जानते हैं, इससे आप इसके मिनी मोल्स निकाल सकते हैं। कितने निकलेंगे, 25 इंटू 0.75। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये हुए 18.75 मिलीमोल्स। ये क्या है, मिलीमोल्स है क्योंकि हमने मिलीलीटर में लिया है अमाउंट। तो इसको आपको क्या करना है, 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या होगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए। ठीक है, ये निकला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। अब इतना HCl रिएक्ट कर रहा है किससे, CaCO3 से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, हमें क्या दिया था, हमें ये दिया था कि अगर 2 मोल्स हैं HCl के, आप बात को समझिएगा, अगर 2 मोल्स हैं HCl के तो उससे क्या बनना था, यहाँ पर देखिए 2 मोल्स जब हमें दिए थे तो 1 मोल बनना था CaCl2 का। यहीं पर तो कैल्शियम यूज अप हो रहा है। जो ये हम CaCO3 ले रहे हैं ये किसमें यूज अप हो रहा है, CaCl2 बनाने में। तो यानी कि एक अगर एटम यहाँ पर Ca का है तो यहाँ भी एक एटम है ना Ca का, तो हमें इसका अमाउंट देखना पड़ेगा। 2 मोल्स HCl क्या बना रहे हैं, 1 मोल ऑफ CaCl2 बना रहे हैं। ठीक है ना, तो हमें कितने मोल्स दिए हैं, 18.75 इंटू 10 टू पावर -3 मोल्स। ओके, तो ये कितना बनाएंगे, CaCl2 कितना बनाएंगे, आपको क्या करना है, 18.75 इंटू 10 टू पावर -3 को आपको किससे डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो 2 से डिवाइड करने पर आपका आंसर आ गया, ये क्या हो गए, मोल्स हो गए CaCl2 के। ठीक है, मोल्स ऑफ CaCl2 हो गए ये। अभी जब ये इतने मोल CaCl2 के बन रहे हैं, यानी कि ये देखिए यहाँ पर भी एक है, ये यहाँ पर ये भी एक है। ठीक है, तो यानी CaCl2 का अमाउंट और CaCO3 का अमाउंट लगभग बराबर होगा। तो हम मोल्स ऑफ CaCO3 कितने होंगे, इसको हम लिख सकते हैं, इसके बराबर ही होंगे ना, 18.75 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू पावर -3। ये क्या होगा, इसके मोल्स। अभी आप इसे डिवाइड, इसको आपको मोल्स दिए, अब आपको निकालना है क्या है, इसका मास। ठीक है, मास निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके मॉलिक्यूलर वेट से।
तो मास ऑफ CaCO3 आपको निकालना है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट आपको पहले जानना होगा। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा CaCO3 का? कैल्शियम का मास कितना है 40 प्लस आप किसका लेंगे, अब आप कार्बन का 12 प्लस 3 ऑक्सीजन यानी 48। इसे आप सम अप कर दीजिए तो कितना आता है 100। तो बस यहाँ पर आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 18.75 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻³ इंटू 100। तो टोटल आपका क्या आता है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 0.93 ग्राम्स। ओके, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 0.93 ग्राम्स, राइट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। हम चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अब देखते हैं एक और बढ़िया क्वेश्चन कैसा है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस measured at 0 degree centigrade temperature and 1 atmospheric pressure is needed to burn completely 1 liter of propane gas, okay, measured under the same condition। इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या करना है C3H8 यानी कि प्रोपेन की हमें करना है कंब्यूजन O2 के द्वारा। इसका हमें क्या करना है, कंब्यूजन करना है। तो इसके लिए हमें पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। देखिए, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का हम कंब्यूजन करते हैं, इसको O2 की प्रेजेंस में जलाते हैं, तो क्या बनता है, कंब्यूजन रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं आप जानते हैं। एक तो बनता है CO2 और दूसरा बनता है H2। हमेशा याद रखिए, जब भी कंब्यूजन रिएक्शन हो रही है तो कंब्यूजन रिएक्शन में हमेशा CO2 और H2 बनते हैं। ठीक है, तो अब हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि कंफ्यूजन रिएक्शन को जब भी बैलेंस करते हैं तो सबसे पहले किसे बैलेंस करेंगे, कार्बन को बैलेंस कीजिए। ओके, अब देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने एटम्स हैं 8, तो यहाँ पर भी आप 8 एटम्स कर दीजिए। ओके, अब उसके बाद बचा क्या, ऑक्सीजन बचा। यहाँ पर देखिए कितने एटम्स है 6 और यहाँ पर कितने हैं 4, टोटल 10 एटम्स हैं। यानी हमें यहाँ पर लेने होंगे 5 O2। ओके, अब रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है। ओके, यही मेन चीज थी यहाँ पर करने के लिए। अब आपको पूछा क्या गया है, अगर आपको ये दिया है, अब आप पहले ये देखिए 1 वॉल्यूम, इस रिएक्शन का प्रेजेंटेशन देखिए। 1 वॉल्यूम C3H8 किससे रिएक्शन कर रहा है, 5 वॉल्यूम ऑफ O2 से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है ना, और हमसे क्या पूछा गया है, हमें बताना है कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगी हमें 1 लीटर ऑफ प्रोपीन को बर्न करने के लिए कंप्लीटली। ओके, तो हमें यहाँ दिया है 1 लीटर प्रोपेन गैस। ओके, तो हमें ऑक्सीजन का अमाउंट बताना है, तो 1 लीटर से कितना बनेगा 5 लीटर O2 बनेगा। ओके, तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो सकी थी, इसलिए हमने ये बहुत ही जल्दी निकाल लिया। इसका आंसर कितना हुआ 5 लीटर। तो आपको रिएक्शन बैलेंस करना भी आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिया है, मैंने एक और टाइप बताया था आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के क्रैश कोर्स में, कि जब दो रिएक्टेंट्स का अमाउंट दोनों का दिया हो, 10 ग्राम्स ऑफ H2 दिया है और 64 ग्राम्स ऑफ O2 दिया है, दोनों को हमने किसमें फिल किया है, एक स्टील के वेसल में फिल किया और एक्सप्लोड किया, तो हमें बताना है अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पर आपको दो अमाउंट्स दिए हैं, तो आप किससे निकालेंगे, आपको कैसे पता चलेगा। इसके लिए क्या करते हैं, एक यहाँ पर टर्म आती है लिमिटिंग रिएजेंट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो वो कैसे यूज होती है, देखिए आपने पहले लिखी रिएक्शन H2 प्लस O2, ये क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए सबसे पहले। ओके, रिएक्शन बैलेंस भी हो गई। ठीक है, अब उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको इससे रिजल्ट क्या मिल रहे हैं, आपको ये मिल रहा है रिजल्ट कि यहाँ पर 2 वॉल्यूम या 2 मोल H2 के रिएक्ट कर रहे हैं किससे, 1 मोल ऑफ वाटर से, सॉरी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से। तो क्या बनना है 2 मोल ऑफ वाटर, राइट, यही बनना है। चलिए, तो अब आपको क्या करना है, आपने यहाँ पर लिया है H2 आपको कितना दिया है 10 ग्राम्स, यानी इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, इससे क्या आएगा 5 मोल्स हैं। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर आपको क्या दिया है 64 ग्राम्स ऑफ O2 दिया है, इसको आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, O2 का मास कितना होगा एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16, पर यहाँ पर दिया है मॉलिक्यूल, तो कितना हो जाएगा 16/2 32। तो 32 से आपने इसे डिवाइड किया, तो यहाँ पर आपको कितने मिले 2 मोल्स मिले, राइट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जितने मोल्स इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 मोल्स इसके किससे रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल से, तो आपको इसको 2 से डिवाइड कर देना है और इसको किससे डिवाइड कर देना है 1 से। ठीक है, जब आपने डिवाइड किया तो यहाँ पर आपको क्या मिला 2.5 और यहाँ पर आंसर क्या मिला 2। तो आप देखिए इनमें से कौन सा ज्यादा है, 2.5 ज्यादा है 2 से, यानी कि जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है वो क्या होगा, ये दिस वन, यानी कि ऑक्सीजन हमारी क्या है
लिमिटिंग रिएजेंट है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन में हमें क्या करना था, लिमिटिंग रिएजेंट पता लगाना है, क्योंकि जो भी रिएजेंट कम मात्रा में प्रेजेंट है एक्चुअली उसी के आधार पर रिएक्शन का रेट निर्धारित होता है, और जो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बन रही है वो भी इस लिमिटिंग रिएजेंट पर ही डिपेंड करती है, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन हो ही नहीं सकती ना। तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया, हमारी लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन है। अब हम देखते हैं कि कैसे बताना है। अब देखिए आप 1 मोल O2 से क्या बन रहा है, 2 मोल्स ऑफ वाटर बन रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपको सिंपलेस्ट तरीके से कराने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे आपको कोई भी फॉर्मूला लर्न ना करना पड़े और क्वेश्चन भी बहुत ही जल्दी निकल आए, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर कितने मोल्स दिए हुए हैं ऑक्सीजन के, 2 मोल्स दिए हैं, देखिए यहाँ पर दिया है 2 मोल्स, ठीक है ना। तो 2 मोल्स ऑफ H2, 2 मोल्स ऑफ O2, सॉरी O2 है ये, 2 मोल्स ऑफ O2 से हमें कितना मोल्स वाटर का मिलेगा, 2 इंटू 2 यानी 4 मोल्स ऑफ वाटर हमें मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 4 मोल्स ऑफ H2O, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रहा, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं एक और क्वेश्चन बढ़िया सा, व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन 50 ml ऑफ 16.9% सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 is mixed with 50 ml of 5.8% NaCl solution। तो देखिए यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन अलग लेने की कोशिश करी है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी डिफरेंट है। इसमें सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। देखिए इसके लिए आपको पहले सबसे पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ये रिएक्शन बहुत ही वेल नोन रिएक्शन है। AgNO3 जो है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, NaCl से। तो आप जानते हैं इस रिएक्शन में क्या बनेगा, AgCl बनेगा जो कि प्रेसिपिटेट देगा, ओके, प्लस बनेगा यहाँ NaNO3। तो जो प्रेसिपिटेट का मास होगा वो एक्चुअली में किसका मास होगा, इस सिल्वर क्लोराइड का मास होगा, वो हमें पता लगाना है, ठीक है। हमें AgNO3 का क्या अमाउंट दिया है, हमें दिया है 16.9%, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 16.9% का मतलब हुआ 16.9 ग्राम AgNO3 किस में प्रेजेंट है, 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसे मोल में कन्वर्ट करिए। आपको पता होना चाहिए सिल्वर का मास नंबर, सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 108 के आसपास होता है, ठीक है। तो आप सम अप करेंगे तो आपको जो मिलेगा यहाँ पर, जो इसका मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा वो कितना होगा, 169.8। एक्चुअली में क्या है, पेपर्स में जनरली इनके मॉलिक्यूलर वेट दिए हुए होते हैं, या फिर आपको सिल्वर का दिया होगा, तो उससे आप इजीली पता लगा सकते हैं कि 169.8 इसका मॉलिक्यूलर वेट है। आपने इसको किया तो यहाँ पर आंसर कितना आया, आंसर यहाँ पर आया 0.1 मोल किस में प्रेजेंट है, 100 ml में। और आपको कितने ml दिए हैं यहाँ पर, 50 ml दिए हैं ना, 50 ml दिए हैं, ये देखिए 50 ml, ठीक है। तो 50 ml में कितना मोल्स प्रेजेंट हो जाएगा, अगर आपको 50 ml में पता लगाना है तो आपको क्या करना है, इसको फिर से 2 से डिवाइड कर दीजिए, 0.1 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ जाएगा, 0.05 मोल। ये किसके हो गए, AgNO3 के, ओके। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पर NaCl का, NaCl क्या लिया, आपको क्या दिया है 5.8%। तो सिमिलर तरीके से आपको करना है यहाँ भी। इसको पहले आपको क्या निकालना है, ये किसका मतलब क्या हुआ, 5.8 ग्राम्स ऑफ NaCl प्रेजेंट है किसमें, 100 ml सॉल्यूशन में। तो इसको मोल में पहले बदलिए, 5.8 को आप डिवाइड कर दीजिए इसके मोलिकुलर वेट से, NaCl का कितना होगा 58.5, ओके। जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपको मिलेगा 0.1 मोल ऑफ NaCl किस में प्रेजेंट है, 100 ml में। ये किस में प्रेजेंट है, 100 ml में, आपको दिया हुआ है ना ऑलरेडी। अब आपको निकालना किस में, 50 ml में। तो 50 ml में इसका भी अमाउंट कितना हो जाएगा, 0.1 को आप डिवाइड कर दीजिए 2 से तो कितना आ जाएगा 0.05 मोल्स, ओके। ये भी 0.05 मोल्स है और यहाँ भी ये क्या है, मोल है, ठीक है। तो अब आपको अपनी रिएक्शन में इसको रखना है। यहाँ पर ये आपको रिएक्शन दी थी, इस रिएक्शन को आप लिखिए AgNO3 प्लस NaCl इज फॉर्मिंग AgCl प्लस NaNO3, राइट, यही तो बन रहा है। अब देखिए आपको यहाँ पर दिया है कितना, 0.05 मोल्स इसका है और इसका भी कितना है 0.05 मोल्स। तो यहाँ पर जो AgCl बनेगा उसके भी कितने होंगे, 0.05 मोल्स होंगे ना।
और यहाँ पर अगर हम NaNO3 देना होता तो इसके भी 0.05 मोल्स ही बन रहे थे, लेकिन हमें इसके बारे में बताना है। तो इसके हमें क्या पता चल गया, नंबर ऑफ मोल्स। इसको आपको बदलना है किसमें, मास में, क्योंकि आपको मास पूछा गया है। तो मास कितना होगा AgCl का, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले AgCl का आपको मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो कि होगा 143.5। इससे आपको किसको मल्टीप्लाई कर देना है, नंबर ऑफ मोल्स को। 0.05 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो आपको आंसर मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 7.165 ग्राम्स। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था, आप इसे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर्स में, कुछ बहुत ही सिंपल होते हैं जो कि आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है क्वेश्चंस में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एक और क्रैश कोर्स मिलेगा आपको। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।